प्रधानमंत्री जी को फिजिकल असॉल्ट करने का एक प्लान बनाया कांग्रेस ने। लेकिन ये विपक्ष ने हमेशा देश के खिलाफ के लिए लड़ाई। करिए राहुल गांधी को बोलने का मौका ही नहीं। राहुल गांधी को मेरे हिसाब से पहली बार ऐसी लोकसभा जितनी बार 4 बार खड़ा हो गया, 4 बार उनको बोलने के लिए क्या बोलिए मतलब वो बोलता ही नहीं है। संसद के अगर बजट सत्र की बात करें तो विपक्ष के हंगामे के चलते जो है लगातार डिस्टर्ब है, लेकिन अब वही विपक्ष तैयारी कर रहा है स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि विपक्ष अब जो स्पीकर ओम बिरला जी हैं उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, अविश्वास संविधान में तो है, कानून तो है ही, ला सकते हैं, लेकिन नतीजा जो होगा सबको जानकारी है। इसमें टाइम पास होगा, क्यों? ये ज्यादा टाइम नष्ट होगा, जनता का पैसा नुकसान होगा, क्यों? जिसलिए पार्लियामेंट चलते हैं, जनता के नया कानून चर्चा होना ज्यादा ये नहीं चल पाएंगे, तो इसलिए नुकसान तो जनता का है। तो इसलिए जो विपक्षों ने काम कर रहा है देश के हित के लिए नहीं कर सकते। क्या लगता है कि अब स्पीकर के ही खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, यानी कि विपक्ष ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है कि ये संदेश देने की कि सदन में हमारे विरुद्ध जो है, कभी कहते कि राहुल गांधी को पूरा टाइम नहीं दिया गया, कभी सदस्यों के निलंबन की मांग, कभी स्पीकर पे आरोप लगाना। क्या लगता है कि इस बार बजट सत्र बिना चर्चा के पूरा ऐसे ही जाएगा? देखिए, पार्लियामेंट संविधान की तरफ चलते हैं, क्या चर्चा होना, क्या नहीं होना, क्या कर सकते, ये तो कानून है। तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सही नहीं, क्यों? वो जो चर्चा का मुद्दा उठाया वो चलते ही नहीं, कानून की तरफ रूलिंग जारी कर दिया। तो इसलिए उनका गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलने वाला चीज ही नहीं है, तो इसलिए हंगामा कर रहा है, जनता का नुकसान कर रहा है। तो विपक्ष का एक पॉजिटिव रोल देश के हित में लेना चाहिए, तब जनता उनका भरोसा करते। लेकिन ये विपक्ष ने हमेशा देश के खिलाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है। बात कर लेते हैं बंगाल की। बंगाल में क्योंकि अभी कई राज्यसभा सीट अप्रैल तक जो है वो खाली होने वाली है, कईयों का कार्यकाल राज्यसभा सांसदों का जो है वो खत्म होने वाला है। 4 राज्यसभा सीट जो है बंगाल से भी खाली होने वाली है। टीएमसी की दबदबे वाली ज्यादा सीट है इसमें, और ऐसे में जो मौसम नूर है वो जनवरी में ही टीएमसी छोड़ के कांग्रेस में चली गई और राज्यसभा सांसद थी। कितना इफेक्ट इन चीजों से पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव? देखिए, हिसाब से हमारा एक होना चाहिए, उनका 3, लेकिन अभी जो मौसम नूर वो कांग्रेस में थी, फिर भी कांग्रेस में चला गई, तो इसलिए जो फायदा भाजपा का ही होगा। लगभग 50-50 रिजल्ट हमारा पक्ष में आ जाएगा, तो 2 हमारा 2 उनका हो सकते, तो इसलिए फायदा भाजपा का ही होगा। प्रदीप वर्मा जी सांसद राज्यसभा से हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से सदन चल रहे हैं दोनों, क्या कुछ उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि न पक्ष भी जो है लगातार हंगामे कर रहा है, वहाँ जो है विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है और वहाँ पक्ष जो है वो लगातार आरोप डाल रहा है? देखिए, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी अब राजनीति करने के लिए उन्होंने अराजकता को अपना विषय चुना है। अराजकता के आधार पे अब इस देश में वो राजनीति करने वाले हैं। उनका एक स्वप्न है कि जिस प्रकार से नेपाल में अराजकता हुई, सत्ता बदली गई, बांग्लादेश में अराजकता हुई, सत्ता बदली गई, वैसा ही कुछ वो कर लेंगे भारत में, क्योंकि सकारात्मक राजनीति के बल पे एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा करके इस देश में वो सत्ता में वापस आ पाएंगे, ऐसा उन्हें खुद पर विश्वास नहीं है, जिसके कारण वो अराजकता की दिशा में राजनीति को मोड़ रहे हैं। जिस प्रकार से तथ्य विहीन स्टेटमेंट देना, किसी भी विषय पे कुछ भी कमेंट कर देना, अमेरिका भारत की डील अभी हुई ही है, अभी उसके सारे जो तथ्य हैं वो बाहर आने हैं, इसी बीच कह देना कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए। तो इस प्रकार से झूठ की राजनीति, तथ्यविहीन राजनीति करके एक अराजकता का माहौल, और जिस प्रकार से सदन के भीतर प्रधानमंत्री जी को फिजिकल असॉल्ट करने का एक प्लान बनाया कांग्रेस ने,
ये देश की राजनीति को किस दिशा में राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस लेके जाना चाहती है, ये देश की जनता देख रही है। लेकिन आज तो विपक्ष तैयारी में ही होगा कि जो अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील हुई है उसी पर सरकार से जवाब मांगने के लिए, उसी पे हंगामा करने के लिए। देखिए, ये इनकी हठधर्मिता है। पीयूष गोयल जी ने बहुत स्पष्टता से राज्यसभा में अपना स्टेटमेंट दिया है और लगातार सरकार रोज उसके सभी पहलुओं को सामने ला रही है। किसानों के हित में ये पूरा निर्णय हुआ है, किसानों के हित के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है और भारत के बहुत बड़े प्रोडक्ट के लिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा मार्केट खोला गया है। इस डील के पीछे पूरा जो भाव भारत सरकार का था वो यही था कि हमारे किसी समूह के लिए, हमारे किसी व्यवसायिक समूह का कोई अहित न करते हुए हम ये डील करें, जो भारत सरकार ने किया है। और कॉमर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट आने के बाद बार बार इस विषय को उठाना ये दर्शाता है कि वास्तव में वो विषय को समझना नहीं चाहते हैं, वो केवल अराजकता पैदा करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो ये विपक्ष हंगामे के बाद अब विपक्ष ने जो अपनी रणनीति बनाई है, जो जानकारी आ रही है, स्पीकर के अगेंस्ट में ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और कोई मुद्दा ही नहीं तो अन्य अन्य मुद्दे की ये आगे डेली नए मुद्दे ला करके ये लोकसभा को बाधित कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कोई न कोई बात बताते। इनके पास कोई मसाला नहीं है, कोई प्रस्ताव आने वाला नहीं। लेकिन ऐसे ही बजट सत्र क्या चल पाएगा बिना चर्चा के? चर्चा करने के लिए तैयार है हमारे अध्यक्ष साहब। आप देख रहे हो, सच्चाई के लिए हर समय कह रहे हैं, वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो चर्चा करनी है वो नहीं करके दूसरे मुद्दे ला रहे हैं। वो कैसे चलेंगे? वो लोकसभा चलाना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने बार बार मौका दिया, कितनी बार दिया मौका कि आप बोलो बोलो बोलो, बोलते ही नहीं। राहुल गांधी की कांग्रेस तो कह रही है राहुल गांधी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। राहुल गांधी को मेरे हिसाब से पहली बार ऐसी लोकसभा जितनी बार 4 बार खड़ा हो गया, 4 बार उनको बोलने के लिए क्या बोलिए मतलब वो बोलता ही नहीं है। तो जब जो मुद्दे के लिए, जो बजट के लिए बोलना चाहिए, हमारे राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण है उसके ऊपर बोलना चाहिए, वो ज्यादा जगह दूसरे मुद्दे लाते हैं बीच में। चलिए, तो यानी कि जो पक्ष है जो बीजेपी है, बीजेपी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अगर सदन की बात करें, विपक्ष बार बार हंगामे की करके सदन को बाधित कर रहा है और किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहता। वहीं कांग्रेस जो है पूरी तैयारी में ये माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाने की तैयारी कर रही है लोकसभा के स्पीकर के विरुद्ध। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ मैं कोमल शर्मा।